नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 6 महीना और 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलकर मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो वे मनुष्य किस निमित्त से बनते हैं? माँ, ये बात नियत है कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में निगोद से निकलते हैं, लेकिन वो जीव ही मोक्ष जाते हैं ऐसा नहीं है। ये नियम त्रिकालिक नियम है कि निगोद से 608 जीव का बाहर आना 6 महीने 8 समय में होगा, और ये नियम भी अकाट्य है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। ये क्रम कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। अब ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, निगोद का और मोक्ष जाने का ये क्रम अलग अलग चल रहा है। वो जीव और ये जीवों में बहुत बड़ा अंतर है। कब का निकला हुआ जीव मोक्ष जाएगा ये कोई नियत नहीं कि कल 6 महीने आज 6 महीने में निकला और आज मोक्ष आएगा, इससे कोई नियम नहीं है। अब दूसरी बात आपने कही मनुष्य, कितने लोग मनुष्य हैं यहाँ पर? कुछ लोग हैं, मतलब पसंद नहीं है क्या मनुष्य? भैया कितने लोग मनुष्य हैं? मतलब टोपा ओपा लगाए हो तो निकाल लो, नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर जिसको नहीं सुनाई दे रहा, कितने लोग मनुष्य हैं? मुझे सामने एक दीदी दिखाई दे रही है, वो मनुष्य नहीं है शायद। अब एक दीदी बैठी है वहां सामने, ब्रह्मचारिणी दीदी हैं वो। अब उनको भी सुनाई दे क्या? भैया जी भी हाथ खड़े कर दिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मनुष्य कितने लोग चाहते हैं अगली पर्याय मनुष्य की हो? कितने लोग चाहते हैं अगला कुल जैन कुल हो? बस इतने से लोग। एक हाथ से कितने लोग चाहते हैं कि जैन कुल मिले? अच्छा, दोनों हाथ से चाहते हो? एक नहीं चाहते। दोनों हाथ से कितने लोग चाहते हैं जैन कुल मिले? भैया चाहते हो ना? अब मिलता कैसे जैन कुल वो समझ लो। कितने लोग चाहते हैं अगली बार जैन कुल नहीं चाहिए? समझो। अच्छा, ऐसे हल्ला करोगे तो हम नहीं बता रहे, जा रहे हैं। अब समझो, मनुष्य पर्याय बहुत अच्छा प्रश्न है। अगली बार जाप देने से मनुष्य पर्याय मिल जाएगी ना। मैं अगली बार मनुष्य बनूं, मैं अगली बार जैन बनूं, मैं अगली बार मनुष्य बनूं, मैं अगली बार जैन बनूं, मिल जाएगी ना। अब बताओ, मनुष्य पर्याय जैन कुल कब मिलता है? उच्च गोत्र या नीच गोत्र? उच्च गोत्र। उच्च गोत्र का आश्रय किससे होता है? नीच गोत्र का आश्रय किससे होता है? दूसरों की निंदा करो, अपने गुणों का बखान करो, दूसरे के गुणों को ढाको और अपने गुणों को अवगुणों को भी ढाक के रखो। अपने अवगुणों को प्रकट नहीं होने दो, दूसरों के गुणों को प्रकट नहीं होने दो। इससे क्या होता है? आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना। कितने लोगों का जैन कुल हाथ से खिसकने वाला है? बताओ हाथ खड़ा करके। अब अभी तो जैन कुल की, अभी मनुष्य की बात ही नहीं की। अभी तो जिन जिन को उत्तर आते हैं वो यहाँ पे माइक पहुंचा दो भैया पीछे। जैन कुल चला जाएगा फिर मत बताना, मैं बता रहा हूं कैसे जा रहे हैं। निंदा करोगे, दूसरों की निंदा करोगे, आत्म प्रशंसा करोगे, अगली बार उच्च गोत्रों में जन्म होने वाला। कितने लोगों की तैयारी हो चुकी है जैन कुल छोड़ने की? ऐसे नहीं मिलने वाला जाप देने से। भगवान की कितनी ही सेवा करना, आश्रय तो होता रहेगा। अब दूसरी बात, अच्छा आप लोगों को किसी बात का अहंकार है क्या? अहंकार तो किसी बात का करते ही नहीं ना अपन, ना तो ज्ञान का, ना कुल का, ना जाति का, ना बल का, ना चेहरे का, ना शरीर का। अगर करते हो तो मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है? मनुष्य पर्याय मनुष्य आयु के बंध का कारण है स्वभाव मार्दवम च। क्या है? यानी कि जो विनयवंत हैं। और दूसरा एक और मनुष्य पर्याय आयु बंधे का कारण है अल्प परिग्रहत्वम। नहीं, अल्प बहुत नहीं बोल रहा हूं मैं, अल्प आरंभ परिग्रह, अल्प आरंभ और परिग्रह करने से
मनुष्य आयु की बंद करती हैं। तो आप लोग दिन भर तो फुर्सत में ही रहते हो ना, ज्यादा आराम साराम तो नहीं करते ना, ज्यादा परिग्रह तो नहीं जोड़ते ना, बहुत आसक्ति तो नहीं है ना, तो फिर अल्प परिग्रह भी नहीं करते, अल्प आराम भी नहीं करते, यानी बहुत आराम करते हो, बहुत परिग्रह करते हो, और मार्दव गुण तो बचा ही नहीं है। गुरुओं के प्रति मार्दव गुण खत्म होता जा रहा है। तो अब बताओ कितने लोग अगली पर्याय मनुष्य की नहीं देखने वाले हैं? एक आध है। अच्छा, कौन कौन ये कह रहा है कि बिल्कुल मेरी अगली पर्याय मनाओ मिलेगी, मनुष्य मिलेगा? किसी में है दम? झूठे झूठे बोलने से नहीं काम बनेगा। अब यदि ये नहीं कर पाए तो अगली पर्याय, पहले तो जैन कुल भी गया और मनुष्य पर्याय भी गई ना। बेटा सही बोल रहे, सही बोला। अभी तो अगली बार जैन कुल और मनुष्य पर्याय मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पूर्व भाव ने हमने कुछ ऐसा कर लिया होगा, यानी सुन लो, बहुत तत्व चर्चा अपन ने देवों बन के भी की है, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है, यानी पूर्व भाव ने बहुत विनयवंत रहे होंगे, मार्दव गुण से युक्त रहे होंगे, और ज्यादा लोलुपता, लाते जाओ, दिन भर कामों में लगे रहो, मंदिर जाने का समय नहीं, धर्म करने का समय नहीं, अच्छे कार्यों के लिए, सदाचार के लिए समय नहीं, ऐसा अभी कर रहे हैं लेकिन पूर्व में नहीं किया होगा। इसलिए मनुष्य पर्याय मिल गई है, लेकिन अगली बार की तैयारी किस किस की है क्या? अब समझ में आ गया मनुष्य पर्याय कैसे मिलेगी और जैन कुल कैसे मिलेगा। इस प्रकार से अगर जीवन जिया जाएगा तभी आपकी यह पूजा, देवशास्त्र, गुरु की भक्ति, ये सब तभी कार्यकारी हो पाएगी जब आप उनके बताए अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। महावीर भगवान की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, महावीर भगवान को मानने से काम नहीं चलेगा, महावीर भगवान की भी मानना पड़ेगी। ठीक है? तो जय जिनेन्द्र मानव पर्याय को और बहुत सारे लोग करने वाले हैं, इसलिए अब संभल के जीना। अभी तक नहीं पता था लेकिन अब तो पता लग गया है। किसी से घमंड अहंकार मत कीजिए और अपने गुणों का बखान मत कीजिए, दूसरों को गुणों को देखने पर भी, निंदनीय गुणों को भी उजागर मत कीजिए। यदि अपनी मनुष्य पर्याय और अपना उच्च गोत्र आपको पसंद हो तो, चाहे तुम्हारी बहू हो, चाहे तुम्हारी सासू माँ हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारा दुश्मन हो, अगर तुमने निंदा किसी की भी की तो देख लिया करो कि उच्च गोत्र से निंदा, गाली, ये सब नीच गोत्रों में ही होता है, उच्च गोत्रों में नहीं होता। ओम नमः।